जय श्री कृष्णा। कौरवों को भयभीत होकर भागना, पिता की मृत्यु सुनकर अश्वत्थामा का कोप और उसके द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग। संजय कहते हैं, महाराज आचार्य द्रोण के मारे जाने के बाद कौरवों को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखों से आंसू बह चले, लड़ने का सारा उत्साह जाता रहा। वे आर्त स्वर से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर बैठ गए। दुर्योधन से अब वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। वह भागकर अन्यत्र चला गया। आपके सैनिक भूख प्यास से विकल थे। वे से उदास दिखाई देते थे, मानो लुकी लपट में झुलस गए हो। द्रोण की मृत्यु से सब पर भय छा गया था, इसलिए सब भाग गए। गांधार राज शकुनी, सूतपुत्र कर्ण, मदरराज शल्य, आचार्य कर्प और कर्तवर्मा भी अपनी अपनी सेना के साथ भाग चले। दुशासन भी आचार्य की मृत्यु सुनकर घबरा गया था, अतः वह भी हाथियों की सेना लेकर भाग निकला। बचे हुए संसप्तकों को साथ ले सुशर्मा भी पलायन कर गया। कोई हाथी पर चढ़कर भागा, कोई रथ पर। कुछ लोग घोड़ों को रणभूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। कोई पिता से जल्दी भागने को कहते थे, कोई भाइयों से, कोई मामा और मित्रों को उत्तेजित करते हुए भाग रहे थे। इस प्रकार जब अब आपकी सेना भयभीत एवं असक्त होकर भागी जा रही थी, उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर पूछा, भारत, तुम्हारी यह सेना त्रस्त होकर भाग क्यों रही है? तुम इसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? पहले की भांति तुम्हारा मन आज स्वस्थ नहीं दिखाई देता। कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठहर पाते और दिन भी भयानक युद्ध हुए हैं, पर सेना की ऐसी दशा कभी नहीं हुई। बताओ तो किस महारथी की मृत्यु हुई है जिससे तुम्हारी सेना इस अवस्था को पहुँच गई? द्रोणपुत्र का यह प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर अप्रिय समाचार को मुंह से नहीं निकाल सका। केवल उसकी ओर देखकर आंसू बहाता रहा। इसके बाद उसने कृपाचार्य से कहा, आप इस सेना के भागने का कारण बता दीजिए। तब कृपाचार्य बारंबार विषादमग्न होकर अश्वत्थामा से द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनाने लगे। उन्होंने कहा, तात, हम लोग आचार्य द्रोण को आगे रखकर पांचाल राजाओं से संग्राम कर रहे थे। उस युद्ध में जब बहुत से कौरव योद्धा मारे डाले गए तो तुम्हारे पिता ने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और भल नामक बाणों से हजारों शत्रुओं का सफाया कर डाला। उस समय काल की प्रेरणा से पांडव के मत्स्य और विशेषतः पांचाल वीरों में से जो भी द्रोण के रथ के सामने आया, वे सब नष्ट हो गए। फिर तो पांचाल योद्धा भाग खड़े हुए। उनका बल और पराक्रम धूल में मिल गया। वे उत्साह खो बैठे और अचेत से हो गए। उन्हें द्रोण के बाणों से पीड़ित देख पांडवों की विजय चाहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, ये आचार्य द्रोण मनुष्यों में कभी नहीं जीते जा सकते। औरों की तो बात ही क्या, इंद्र भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये लड़ाई नहीं कर सकते। इसलिए कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुना दे। यह बात और सबने तो मान ली, केवल अर्जुन को पसंद नहीं आई। युधिष्ठिर ने भी बड़ी कठिनाई से इसे स्वीकार किया। भीमसेन ने लज्जाते लज्जाते तुम्हारे पिता के सामने जाकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया, पर उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। इसी बीच में भीमसेन ने मालवा के राजा इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला। इससे युधिष्ठिर ने भी देखा। द्रोण ने सच्ची बात का पता लगाने के लिए राजा युधिष्ठिर से पूछा, अश्वत्थामा मारा गया या नहीं? मिथ्या भाषण में कितना दोष है, यह जानते हुए भी युधिष्ठिर ने कह दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। अंतिम वाक्य उन्होंने धीरे से कहा, जिससे तुम्हारे पिता सुन नहीं सके। अब उन्होंने तुम्हारे मरने का विश्वास हो गया। वे संताप से पीड़ित हो गए और युद्ध में पहले का सा उत्साह न रहा। उन्होंने दिव्यास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधि लगाकर बैठ गए। उस समय धृष्टद्युम्न ने पास आकर बाएं हाथ से
उनके केस पकड़ लिए और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सब योद्धा पुकार पुकार कर कह रहे थे, न मारो न मारो। अर्जुन तो रथ से उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़े और बाँह उठाकर बारंबार कहने लगे, आचार्य को जीवित ही उठा लाओ, मारो मत। इस प्रकार सब लोग मना करते ही रह गए, परंतु उस नरसंस ने तुम्हारे पिता को मार ही डाला। उनके मारे जाने पर हमारा उत्साह भी जाता रहा, इसलिए भाग रहे हैं? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय आचार्य द्रोण को मानव, वरुण, आग्नेय, ब्रह्म, इंद्र और नारायण अस्त्र का भी ज्ञान था। वे धर्म में स्थित रहने वाले थे, तो भी धृष्टद्युम्न ने उन्हें अधर्म पूर्वक मार डाला। वे शस्त्र विद्या में परशुराम की और युद्ध में इंद्र की समानता रखते थे। उनका पराक्रम कार्तवीर्य के समान और बुद्धि बृहस्पति के तुल्य थी। वे पर्वत के समान स्थिर और अग्नि के समान तेजस्वी थे। गंभीरता में समुद्र को भी मात करते थे। ऐसे धर्मिष्ठ पिता को धृष्टद्युम्न के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? संजय कहते हैं, पापी धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है। यह सुनकर अश्वत्थामा पहले तो रो पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर फिर वह रोष में भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। बारंबार आंखों से आंसू पोंछता हुआ वह दुर्योधन से बोला, राजन, मेरे पिता ने हथियार डाल दिया था तो भी उन नीचों ने उन्हें मरवा डाला। इन धर्म ध्वजियों का किया हुआ पाप आज मुझे मालूम हो गया। युधिष्ठिर ने भी जो नीचतापूर्ण क्रूर कर्म किया है उसे भी सुन लिया। मेरे पिता रण में मृत्यु को प्राप्त होकर अवश्य ही वीरों के लोक में गए हैं, अतः उनके लिए मुझे शोक नहीं है। किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर जो भी उनका केस पकड़ा गया, सब सैनिकों के सामने उनका अपमान किया गया, यही मेरे मर्म स्थानों को छेद डालता है। मुझ जैसे पुत्र के जीवित रहते भी उन्हें यह दिन देखना पड़ा। दुरात्मा धृष्टद्युम्न ने मेरा अपमान करके जो यह महान पाप किया है, इसका भयंकर परिणाम उसे जल्दी ही भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर भी कितना झूठा है, उसने बहुत बड़ा अन्याय करके छल से मेरे पिता का हथियार डलवा दिया है। अतः आज यह पृथ्वी उस धर्मराज कहलाने वाले का रक्तपान करेगी। आज मैं अपने सत्य तथा इष्टापूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि संपूर्ण पांचालों का संहार किए बिना मैं कदापि जीवित नहीं रहूँगा। हर तरह के उपायों से पांचालों के नाश का प्रयत्न करूँगा। कोमल या कठोर कर्म करके भी पापी धृष्टद्युम्न का नाश कर डालूँगा। पांचालों का सर्वनाश किए बिना मैं शांति नहीं पा सकूँगा। संसार के लोग पुत्र की चाह इसलिए करते हैं कि वह इहलोक तथा परलोक में महान भय से पिता की रक्षा करेगा, परंतु मैं जीवित ही हूँ और मेरे पिता की पुत्रहीन की सी दशा हुई है। धिक्कार है मेरे दिव्य अस्त्रों को, धिक्कार है मेरी इन भुजाओं और पराक्रम को, जो कि मेरे जैसे पुत्र को पाकर भी मेरे पिता का केस खींचा गया। अब मैं ऐसा काम करूँगा जिससे परलोकवासी पिता के ऋण से उऋण हो जाऊँगा। श्रेष्ठ पुरुष को अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता का वध मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए अपना पौरुष कहकर सुनाता हूँ। आज श्री कृष्ण और पांडव मेरा पराक्रम देखे। उनकी संपूर्ण सेना को मिट्टी में मिलाकर प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दूंगा। रथ में बैठकर संग्राम भूमि में पहुंचने पर आज मुझे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते। संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर तुम्हारा कोई अस्त्र वेता नहीं है। मैं एक ऐसा अस्त्र जानता हूँ जिसे न श्री कृष्ण जानते हैं न अर्जुन। भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा सात्विकी को भी उसका ज्ञान नहीं है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा की थी।
भगवान ने उनका पूजन स्वीकार किया और वर मांगने को कहा। पिता ने उनसे सर्वोत्तम नारायण अस्त्र की याचना की। तब भगवान बोले, मैं यह अस्त्र तुम्हें देता हूँ। अब युद्ध में तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, किंतु ब्राह्मण इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का नाश किए बिना नहीं लौटता, अवध्य का भी वध कर डालता है। इसको शांत करने के उपाय ये हैं, शत्रु अपना रथ छोड़कर उतर जाए, हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरण में चला जाए, और किसी उपाय से इसका निवारण नहीं होता। यह कहकर उन्होंने अस्त्र दिया और मेरे पिता ने उसे ग्रहण करके मुझे भी सिखा दिया। भगवान ने अस्त्र देते समय यह भी कहा था कि तुम इस अस्त्र से अनेकों प्रकार के दिव्यास्त्रों का नाश कर सकोगे और संग्राम में बड़े तेजस्वी दिखाई दोगे। ऐसा कहकर भगवान अपने परम धाम को चले गए। यह नारायणास्त्र मुझे अपने पिता से मिला है। इसके द्वारा मैं युद्ध में पांडव, पांचाल, मत्स्य और केकय को मार भगाऊंगा। पांडवों को अपमानित करके अपने संपूर्ण शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। ब्राह्मण और गुरु से द्रोह करने वाले पांचाल कुलकलंक धृष्टद्युम्न को भी आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा की बात सुनकर कौरवों की भागती हुई सेना लौट पड़ी। सभी महारथियों ने बड़े बड़े शंख बजाने शुरू किए। भेरी बज उठी, हजारों नगारे पीटे जाने लगे। उन बाजों की तुमुल ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुल नाद को सुनकर पांडव महारथी एकत्र हो गए, परामर्श करने लगे। इसी बीच में अश्वत्थामा ने आचमन करके दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। बोलो जय श्री कृष्णा।